ओम साईं राम जी। प्रणाम है आप सबको। आप सबके हृदय में बसे हुए साईं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, अभिनंदन है, अभिवादन है, नमन है। आज हम साईं से चित्र का 20वां अध्याय, उसे थोड़ा सारांश में पढ़ेंगे, पूरा नहीं। 20वें अध्याय में बाबा ने कहा कि बाबा एक निराकार रूप में साकार रूप में भी हैं और निराकार रूप में भी हैं। साकार रूप का अर्थ वो होता है जैसे हमने बाबा को वनों में घूमते हुए देखा, शिरडी में घूमते हुए देखा, खाते हुए देखा, पीते हुए देखा, ये उनका साकार रूप हो गया। निराकार रूप वो हुआ जैसे अब मूर्ति बनी हुई है और अब बाबा की वहाँ मूर्ति के रूप में हम उनके दर्शन करते हैं, तो वो निराकार रूप हो गया। निराकार रूप में वो पहले भी थे और साकार रूप में भी थे, क्योंकि जब भक्त बाबा को याद करते थे तो बाबा वहाँ उपस्थित हो जाया करते थे। हालांकि वो बहुत दूरियां होती थी वहाँ, लेकिन बाबा वहाँ उपस्थित हो। ये हो गया निराकार स्वरूप। साकार ये हो गया कि उसी शिरडी में रहते हुए बाबा भक्तों को दिखते थे और लोग हैरान हो जाते थे कि एक बार भक्तों ने बाबा से कहा कि हमारे यहाँ भोजन करने के लिए आए। बहुत सारे भक्तों ने, एक ने नहीं कहा, 3-4 भक्तों ने कहा कि मेरे यहाँ भोजन करने आना, मेरे यहाँ भोजन करने आना। बाबा ने सबकी भोजन की स्वीकृति मान ली। अब ये बात श्यामा को पता चली कि ऐसे करके बाबा ने सब भक्तों को बाबा ने बोल दिया है कि मैं आपके यहाँ भोजन करने आऊँगा। बाबा ने कहा, बाबा आप एक हो। श्यामा ने कहा, बाबा आप एक हो, 4-5 घरों में कैसे जाओगे? बाबा ने कहा, मैं सब घरों में जाकर सबका भोजन ग्रहण करूँगा। ये बात सारे भक्तों को बड़ी अचंभा लगी कि बाबा 5-6 घरों में एक साथ कैसे जा सकते। समय भी एक था। हालांकि ये बात यहाँ नहीं आई है, अब बाबा ने मुझे एकदम क्लिक कराई है तो मैं आपको बता रही हूँ। तो बाबा सब भक्तों के पास एक ही समय में 12 बजे का टाइम था। 12 बजे सब भक्तों के घर बाबा पहुँच गए भोजन करने के लिए। अब ये बात वहाँ के जो कुलकर्णी साहब थे, इनको भी पता चल गई। ये एक एक घर में देखने गए कि सच में बाबा वहाँ हैं, सच में बाबा वहाँ हैं। 5 घरों में बाबा कुलकर्णी साहब को दिखाई दिए। ये उन्हें बहुत अजीब लगा कि एक ही टाइम पर वो 5 घरों में कैसे उपस्थित हो सकते थे। ये है उनका निराकार स्वरूप। ये देखकर श्यामा भी अब जान गए थे सब लोग कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दिखता है साधारण पर है नहीं। तो बाबा उन सब भक्तों के दिलों को जीत लिया कि जब 5-6 घरों में एक साथ एक समय में बैठे हुए थे। निराकार साकार रूप दोनों में भक्तों ने बाबा को प्रेम करना शुरू कर दिया। अब ये देखिए, जब तक बातें दिखती नहीं, उनका चमत्कार होता नहीं, तब तक हमें भी किसी चीज़ से विश्वास होता नहीं है। तो जब सब लोगों ने उन्हें इस रूप में देखा तो भक्त जो थे वो करुणामय और प्रेम में बाबा के प्रति और सुदृढ़ उनका प्रेम और विश्वास बाबा के प्रति होना शुरू हो गया। और भक्त जब बाबा के पास आते तो बाबा उनको ऊदी प्रदान किया करते थे, उनके मस्तक पर ऊदी लगाते। इससे बाबा भक्त बहुत प्रसन्न होते थे। बाबा प्रेम से किसी को बाऊ कहते, किसी को संबोधित किया करते थे प्रेम से कि जाओ भोजन कर लो, ओ बाऊ भोजन कर लो। ऐसे करके बाबा सब भक्तों को पुकारा करते थे। और साईं की मूर्ति जो है आनंदमयी, सब अब जब दुनिया में नहीं रहे बाबा, तो उस मूर्ति को, आनंदमयी मूर्ति को, उसका ध्यान करके और नम्रता और प्रेम से आदरपूर्वक उसको चरण वंदना करते हैं। अब दासगणु यहाँ पर बड़े परेशान हो गए। उन्होंने एक साईं लीला लिखनी थी जिसमें उनको कुछ मंत्रों का भी उच्चारण करना था। अब उस मंत्रों के बारे में उन्हें कुछ ज्ञात नहीं था, जानते नहीं थे। उन्होंने कहा कि मुझे उन लोगों के पास जाना चाहिए जिन्होंने क्या कर लिया हो, आत्म साक्षात कर लिया हो। वह अब उन लोगों के पास भी जाने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी समाधान ना दे पाया, क्योंकि ये
रचना जो थी वो बाबा के द्वारा रची गई थी, इसलिए किसी के साथ भी उसे वो समाधान प्राप्त नहीं हुआ। देखिए, अभी ही मैं बाबा से अपनी बात रख कर आई हूँ, उसी का प्रश्न मुझे इस साइंसी चित्र में मिल गया है। अभी 2 सेकंड पहले मैंने बाबा से बात की है। 2 सेकंड पहले आपसे रूबरू होने से पहले मैं बाबा के पास जाती हूँ और उनसे बातें किया करती हूँ, ताकि बाबा मेरे भी प्रश्नों के उत्तर मुझे दिया करें। तो अभी मुझे आप ही को बात बताते बताते मेरा प्रश्न का आंसर क्लिक हुआ है। अब बात तो छोटी सी होती है, अब समझने वाला कितनी जल्दी उस बात को समझ जाता है। अभी मैं बाबा से बोल के थी, मेरे काम आप पूरे क्यों नहीं करते हो? तो उसका कारण ये है, कई बार वो खुद रचना रचते हैं कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। अब जैसे वो जिनको आत्म साक्षात्कार हो चुका था, उनके पास भी दासगनु जी गए, लेकिन बाबा ने उनका हल वहाँ नहीं कराया। अब उसे समझ में आ गया कि मुझे शिरडी में साईनाथ के पास ही जाना चाहिए, वही हमारे इन प्रश्नों का हल करेंगे। अब वो बाबा के पास चले जाते हैं दासगनु जी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल था उनका ईशोपनिषद जो उन्होंने लिखना था, उस पर संस्कृत के श्लोक थे जिसका उन्हें रहस्य समझ में नहीं आ रहा था। बाबा समझ गए थे कि इसे किसी चीज़ की परेशानी है, और जैसे ही दासगनु बाबा के पास आते हैं, वो उन्हें कहाँ भेज देते हैं जी? विले पार्ला भेज देते हैं, बम्बई के उपनगर में। बम्बई के उपनगर में विले पार्ला बाबा को दासगनु जी को भेज दिया जाता है, और वहाँ वो जाकर हैरान हो जाते हैं कि बाबा ने मुझे यहाँ क्यों भेजा, खुद क्यों नहीं उस बात का जवाब दिया। अब जब वहाँ जाते हैं तो एक नौकरानी रात उनके लिए उपस्थित कर दी गई। जो बम्बई के उप न्यायाधीश थे, उन्होंने उनके लिए एक नौकरानी रख दी, जिससे कि वो उनका सारा व्यवस्था करेगी। अब ये देखकर सुबह उठे तो देखा कि वो फटे पुराने कपड़ों में एक सुंदर सा गाना गा रही थी। बड़ी खुश थी फिर भी, लेकिन ये बात सुनकर दासगनु को लगा कि शायद ये फटे पुराने कपड़ों में है, इसीलिए ये इतनी गुनगुना रही है और मेरा काम कर रही है। और बाजार गए और उसके लिए एक सुंदर सी साड़ी लाल रंग की लेकर आते हैं, उसे देते हैं, और वो दूसरे दिन वही साड़ी पहनती है। जब पहनती है तो उसी तरह ही वो काम कर रही होती है। पहनने के बाद वो उतार देती है, मतलब जैसे उसे दी तो उसने उतार दी, और वो फिर वही फटी पुरानी अपनी पोशाक में आ जाती है और वो बर्तन साफ करती है। ये देखकर जो दासगनु जी थे वो बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा कि जब इतना मैंने इसको अच्छे कपड़े ले भी दिए तो अब भी ये फटे पुराने कपड़ों में ही है, तो इसका कारण क्या है? अब बाबा को ये कौन थे, दासगनु जी को इस बात की समझ आ गई कि हम जैसे भी हैं, जिस तरह भी हैं, हम उसी में ही प्रसन्नचित्त होकर रहना चाहिए। जैसे वो नौकरानी फटे पुराने कपड़ों में भी खुश थी, हालांकि उसे वो साड़ी मिल गई थी, तब भी वो उसी साड़ी से, अपने फटे हुए पुराने कपड़ों से ही इतनी प्रसन्न दिखाई दे रही थी, शायद इतनी वो लाल साड़ी में भी नहीं थी। ये बात सुनकर, ये बात देखकर दासगनु जी बहुत कुछ सीख गए। हालांकि ये बाबा भी समझा सकते थे, लेकिन ये बातें बाबा ने उस नौकरानी के द्वारा दासगनु को समझाई। आगे भी इसका बहुत सारा विस्तार है, लेकिन वही बात है, ये कल आपको फिर से इसके बाद का 20 अध्याय का अगला प्रसंग जो है, अद्वितीय शिक्षा पद्धति। बाबा की शिक्षा ऐसी ही थी, वो जैसा जिसको समझाना चाहते थे, जिसके पास भेजकर उसे कुछ सिखाना चाहते थे, वो इसी तरह सिखाया करते थे। हमें जिस हाल में भी मालिक रखता है, हम उस हाल में अगर खुश नहीं रहते तो फिर बीमारियों को घेर लेते हैं और खुद को परेशान करते हैं और आसपास वालों को भी परेशान करते हैं। जैसे भी हैं, जिस तरह भी हैं, उसी हाल में खुश रहना सीखें। ये बाबा की बहुत बड़ी शिक्षा थी दासगनु के लिए। ओम साईं राम। आप सबके हृदय में बसे हुए साईं को मेरा अभिवादन है, आलिंगन है, नमन है। कोई भी गलती हो जाती है, बोलते समय फंबल हो जाती हूँ कई बार, उसके लिए क्षमा चाहूँगी आप सबसे। और कैसा लगा आज का आपको
देखिए, इसका निचोड़ सिर्फ यही है कि हमें जिस हाल में भी मालिक रखता है, हमें उस हाल में खुश रहना चाहिए। ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पैसा हमारे लिए एक साधन है, सिर्फ साधन। उसे उसके ऊपर चढ़ाई मत कर दो, उसके ऊपर आप निर्भर ना हो जाओ। इसी के लिए आप दौड़ते रहो। सब कुछ यहीं रह जाना है, कुछ आपके साथ नहीं जाना। बहुत है तो भी, थोड़ा है तो भी। अगर आपके पास कम है और आप ये सोच रहे हो कि मैं बच्चों को क्या बांट के जाऊंगा, आप उनको इतने अच्छे संस्कार दे दो कि वो खुद ब खुद आपका नाम रोशन कर दें। आप नहीं दे के जा रहे, कोई नहीं, संस्कार दो जो नहीं दे पाते लोग। लोग सोचते हैं कि मैं धन छोड़ जाऊंगा, मान प्रतिष्ठा छोड़ जाऊंगा, 6-6 मंजिली के घर छोड़ जाऊंगा, है ना, उनके लिए पैसा धेला छोड़ जाऊंगा। संस्कार वो देते नहीं हैं। अगर आप संस्कार नहीं देते हो तो जितना आपने कमाया हुआ होता है वो सब मिट्टी में मिल जाता है। अगर आप कुछ नहीं देते हो उनको, सिर्फ संस्कार दे देते हो, तो यकीन करना मेरी इन बातों का, वो आपके दिए हुए संस्कारों से दोबारा से सिजो कर 2-2 क्या, 8-8 क्या, 20-20 मरले के घर बना सकते हैं। इतना धन कर्ज इकट्ठा कर सकते हैं कि आपकी 7 पुश्तें पीछे से याद करती हैं। पर दो उनको संस्कार। संस्कार के बिना आप बच्चों को, मैं तो ये चाहूँगी, कुछ मत दे के जाओ, क्योंकि आपका दिया हुआ एक एक पैसा वो वेस्ट कर देते हैं जब तक वो अपने हाथों से कमाते नहीं हैं। ठीक है जी। ओम साई राम। कैसा लगा आज का आपको एपिसोड? प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी बात आपके दिल को छू गई है। ठीक है जी। ओम साई राम।